हरियाणा बोर्ड ने अपना 10वीं 12वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। जो पास हो गए हैं कॉन्ग्रेचुलेशंस, लेकिन जो पास नहीं हो पाए, किसी के कंपार्टमेंट आ गई, किसी के रीअपियर आ गई, कोई जो है यहाँ पर अपना इम्प्रूवमेंट करवाना चाहता है, तो ऐसे सभी स्टूडेंट्स के लिए हरियाणा बोर्ड ने फार्म निकाल दिए हैं। आज की वीडियो में इन सब कैटेगरीज के ऊपर खुलकर चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक बहुत सारी वीडियोस देख ली हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा कौन सा फार्म भरूं, कैसे क्या करूं, तो आज की वीडियो कंप्लीट देख लो, सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो मैं आपको अच्छे से आराम से समझाता हूँ। तो देखो यार, यही वो ऑफिशियल नोटिस है जो कि हरियाणा बोर्ड ने जारी किया है। एक बार नोटिस पढ़ते हैं जल्दी से, फिर मैं जो है आपको अपनी भाषा में इजी तरीके से समझाऊंगा। देखो यहाँ पर 15 तारीख को नोटिस आया, सीनियर सेकेंडरी, सुन लीजिए 12th की बात हो रही है। 12th वाले अपने कान खड़े कर लीजिए, सुन लीजिए। सीनियर सेकेंडरी के नियमित शिवम पाठी, ओपन रेगुलर दोनों की बात हो रही है। परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम दिनांक 30/4/2024 को तथा सेकेंडरी 10th की बात आ गई है का नियमित स्वयं पाठी ओपन रेगुलर परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम दिनांक 12/5 को घोषित किया जा चुका है। पहली लाइन, जो 2 लाइन है, उनका मतलब समझ लीजिए आसान भाषा में। ये कह रहे हैं कि 12वीं ओपन रेगुलर का रिजल्ट 30 अप्रैल को हमने दिया था और 10वीं का 12 मई को दिया था। समझ गए? आगे देखिए, सीनियर सेकेंडरी के जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम कंपार्टमेंट घोषित हुआ है, यानी कि 12th क्लास के वो स्टूडेंट जिनके जो है कंपार्टमेंट आई है, तथा जो परीक्षार्थी एक विषय में कंपार्टमेंट की परीक्षा देना चाहते हैं कि जुलाई 2024 की परीक्षा हेतु, यानी कि 2024 जुलाई में जो पेपर होंगे, समझ गए, 12th क्लास वाले उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए, एवं सेकेंडरी, अब 10th की बात हो रही है, सेकेंडरी के मार्च 2024 के जो नियमित परीक्षार्थी मार्च 2024 की परीक्षाओं में प्रवेश नहीं हो सके, यानी कि वो स्टूडेंट जो पेपर ही नहीं दे पाई किसी वजह से, यानी कि जो है पूरा का पूरा उन्होंने साल पढ़ाई की लेकिन पेपर नहीं दे पाई, कोई कारण हो गया होगा, तो वो भी पेपर दे सकते हैं। दूसरा, ऐसे स्टूडेंट जिनके कंपार्टमेंट आई है, EIOP वगैरह कुछ लिखा हुआ आ रहा है, वो भी पेपर दे सकते हैं दोबारा से। तीसरा, जिन्होंने पेपर भी दिए थे, जिनका रिजल्ट भी आ गया था लेकिन रिजल्ट अच्छा नहीं आया, रिजल्ट अच्छा लाना चाहते हैं, दोबारा से पेपर देके वो भी पेपर दे सकते हैं। तो ये सारी कैटेगरीज जो है ये यहाँ पर फॉर्म भर सकती है और यहाँ पर इनके जून जुलाई के अंदर जो है दोबारा पेपर होंगे। अब हम एक नज़र डालते हैं फीस स्ट्रक्चर के ऊपर कि भाई कितनी फीस लगेगी फार्म भरने के लिए। तो देखिए यहाँ पर अलग अलग लिखी हुई है। 900 रुपये बिना विलम्ब शुल्क। आवेदन करने की तिथि है 16/5 से लेकर 26/5 तक, यानी कि 900 रुपये आपकी फीस रहेगी। 16 तारीख से लेकर 26 तारीख तक आप फार्म भर सकते हो। समझ गए? यानी कि अब आप जो है 26 मई तक फार्म भर सकते हो। 900 रुपये फीस है। लेकिन अगर तुम हो गए लेट, यानी कि 26 तक फार्म नहीं भर पाए, लेट हो गए, तो फिर 100 रुपये लगेंगे, और लेट हो गए ज़्यादा तो 300 रुपये लगेंगे, और ज़्यादा लेट हो गए तो 1000 रुपये लगेंगे। एक्स्ट्रा है ये, वो 900 रुपये तो फीस है ही, उसमें जुड़ते जाएंगे ये। ठीक है? तो तुम्हें लेट नहीं होना है। जिनको भी फार्म भरने हैं 26 तारीख, दिमाग में बिठा लो, 26 उससे पहले फार्म भर देना है। आगे देखिए, आवेदन के साथ साथ परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन समायोजन बोर्ड द्वारा निर्धारित बैंक खाते में होना चाहिए। बहुत ज़रूरी बात है गाइस जी। इसका मतलब है कि आपको फार्म जल्दी से जल्दी भरना है और उसकी जो है ऑनलाइन पर्ची जो कटेगी वो अपने पास रखनी है, क्योंकि आपका जो है यहाँ पर आगे भी जो है ये काम आ सकती है और आपका जो है बैंक खाते में ये जो है शुल्क जमा होगा, तभी आपका फार्म भरा हुआ माना जाएगा, वरना रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, वो पर्चियाँ पास नहीं रखते, बाद में कोई दिक्कत आती है तो मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये ज़रूरी बातें इसीलिए मैं बताता हूँ। लंबी वीडियो होती है लेकिन कुछ ज़रूरी बातें बता देता हूँ ताकि तुम्हें आगे प्रॉब्लम ना आए। तो ये बात हो गई, ये यहाँ पर नोटिस था, इसमें बताया गया है कि भाई आप लोग जो है चाहे 10th क्लास से हो चाहे 12th क्लास से हो, 2 क्लासेज हो गई। अब ध्यान से सुनो, 12th वाले सिर्फ वो स्टूडेंट जिनके एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट है अपनी किस्मत दोबारा आजमा सकते हैं, या फिर इससे कोई और ज़्यादा पंगा है, 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट, तो फिर उन्हें अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा। हो सकता है उनके लिए आगे सितंबर अक्टूबर के आसपास कोई फॉर्म निकले। समझ गए? तो 12th क्लास में सिर्फ एक सब्जेक्ट, लेकिन 10th क्लास में कुछ भी हो जाए आपका, आप दोबारा पेपर दे सकते हो, पास कर सकते हो अभी जून जुलाई के अंदर। ठीक है? चाहे आपके सारे के सारे पेपर हों, चाहे एक पेपर हो, 2 पेपर हो, कुछ भी हो, या फिर पेपर दे ही नहीं पाए हो, या फिर जो परसेंटेज इस साल अब रिजल्ट में आई है उससे और अच्छी परसेंटेज लेके आनी हो, कुछ भी हो, 10th क्लास वाले सारे स्टूडेंट जो है दोबारा पेपर देकर अपनी किस्मत जो है दोबारा आजमा सकते हैं, या फिर अपने स्कोर को और बढ़ा सकते हैं। समझ गए आसान भाषा में? अब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए।
ट्वेल्थ क्लास का मुझे लगता है इनको सारों को मौका देना चाहिए था, लेकिन अभी सिर्फ एक सब्जेक्ट को दिया है। आगे चल के हो सकता है कोई अपडेट आ जाए तो वो मैं बता दूंगा। अब हम चलते हैं हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। फॉर्म कैसे क्या भरना है खुद भी भर सकते हो और किसी दुकान वाले से भी भरवा सकते हो। खुद भरो तो भाई ध्यान से भरना, गलती मत कर लेना। दुकान वाले से 100 रुपये दे के भरवा सकते हो। जब 900 ही दोगे तो 100 और लग जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, और क्या है, समझ गए। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ और कुछ ज़रूरी बातें और भी बता देता हूँ। सो फ्रेंड, हम आ चुके हैं हरियाणा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको स्क्रॉल करके नीचे चलना है, ठीक है। यहाँ पर जो ये कलरफुल बॉक्स आते हैं इसके अंदर देखो ये रहा, ये जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपार्टमेंट EIOP भी लिखा हुआ किसी के आया है तो वो भी फार्म भर सकता है। पार्शियल इम्प्रूवमेंट, फुल सब्जेक्ट, सेकेंड टर्म मतलब दूसरी बार जो पेपर हो रहे हैं अभी ये जून जुलाई में, उसके लिए है, ठीक है। तो इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखो ये इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पर बताया हुआ है 16 तारीख से 26 तारीख लेट फीस 0 है, ठीक है। जो 900 रुपये फीस है वो तो है ही, लेकिन लेट फीस वगैरह 0 है। इसके अलावा ये कुछ चीज़ें हैं यहाँ पर जो बताई गई हैं, इनके ऊपर ध्यान दीजिएगा। जिन परीक्षार्थियों का परीक्षा परिणाम EIOP घोषित किया गया है ऐसे परीक्षार्थी कंपार्टमेंट श्रेणी में फार्म भरेंगे, ठीक है। जो परीक्षार्थी 1 से 4 विषय तक सुधार करना चाहते हैं वो पार्शियल इम्प्रूवमेंट में, जो दोबारा से यहाँ पर रिपीट करना चाहते हैं वो फुल सब्जेक्ट में फार्म भरेंगे, और जो विद्यार्थी दोबारा से पेपर देना चाहते हैं वो भी फुल सब्जेक्ट में फार्म भरेंगे। ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई। तो आपको क्या करना है, क्लिक हेयर फॉर सेल्फ रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो है अपनी क्लास वगैरह सेलेक्ट कर लेनी है। देखो जैसे क्लास यहाँ पर मैंने सेलेक्ट किया, एक बार 10th सेलेक्ट करता हूँ। 10th सेलेक्ट करके किसके लिए अप्लाई करना है तो ये देखो कितनी सारी चीज़ें दिखा दी इसने, ठीक है। कंपार्टमेंट, पार्शियल इम्प्रूवमेंट, फुल सब्जेक्ट। ऐसे अगर मैं 12th सेलेक्ट करूँ तो 12th के अंदर ये जो है सिर्फ एक चीज़ दिखाएगा। अभी देख सकते हो मैंने कहा है ना 12th वाले अभी एक के लिए फॉर्म भर सकते हैं। मैं जब तक वीडियो बना रहा हूँ, हो सकता है आगे फॉर्म निकल जाए तो मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये देख सकते हो इस तरीके से आप लोग जो है आगे इस पे अप्लाई कर फॉर्म भर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो ये जो है आज की वीडियो में आपको मैंने बता दिया है कि भाई यहाँ पर जो है फॉर्म निकल गए हैं। 900 रुपये फीस है। जून जुलाई के अंदर इसके पेपर होंगे। शायद मुझे लगता है जून के लास्ट में पेपर शुरू हो जाएंगे और आपका वही सिलेबस आएगा, सब कुछ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कहोगे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह प्रोवाइड करवा देंगे, अपनी साल बचा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।